नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है मीराबाई की भाषा शैली या उनका अभिव्यक्ति सौष्ठव। यानी कि मीराबाई ने जिन रचनाएं यानी कि जो रचनाएं लिखी हैं, उनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, उनमें उन्होंने किस प्रकार की अपना व्यक्तित्व उभारा है, ये अभिव्यक्ति पक्ष निखारा है। उसमें उन्होंने किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, किस प्रकार से उन्होंने शब्दों को एक प्रकार से किस रूप में लिया है, किस रूप से उनको पेश किया है। तो चलिए करते हैं मीराबाई का अभिव्यक्ति सौष्ठव। अब मीराबाई क्या है, अपने समय की भक्ति काल की कह सकते हैं, भक्ति काल की ही थी। तो मीराबाई अपने समय की भक्ति काल की क्या अत्यधिक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मानी जाती थी। उनका जो ज़्यादातर जैसे करमचंद राय जहाँ उन्होंने रहकर रचनाएं लिखी हैं वो राजस्थान रहा है। उनके व्यक्ति पर राजस्थानी भाषाओं का अत्यधिक प्रभाव भी रहा है। उनकी भाषा क्या थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी, जिसमें उन्होंने गुजराती भाषा का विशेष पुट प्रदान किया। मीराबाई ने खड़ी बोली एवं पंजाबी का भी मतलब भाषाओं को थोड़ा बहुत सम्मिलित किया, यानी कि उन भाषाओं का भी इनकी रचनाओं में प्रभाव दिखाई देता है। उनकी जो भाषा थी वो अत्यधिक सरल थी, सरस थी, भावपूर्ण थी। उन्होंने अपनी भाषाओं में अनेक भाषाओं के प्रभाव दिखाने के साथ साथ क्या उनमें तद्देश जो है विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे कह सकते हैं, म्हारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथा तिलक बिराजा, कुंडल अलका कारी जी, अधर मधुर धर बंसी बजावा रीत रिझावा ब्रजनारी जी, या छब देखा मोया मीरा मोहन गिरवर धारी जी। अब क्या है इस पदों में, क्या ये भाषा क्या बिल्कुल ही सरस, सरल और भावपूर्ण है। अतः क्या हम उनके व्यक्ति पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं देख सकते हैं। जैसे पहला है काव्य गुण। अब मीराबाई का जो समस्त काव्य था उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित कर दिया था। उनकी जो अनुभूति थी वो क्या है, प्रत्यक्ष तौर पर उनकी अभिव्यक्ति का ही रूप धारण कर चुकी थी। अतः कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य अनुराग उनकी भाषा में माधुर्य गुण के रूप में प्रकट हो गया था। उनकी काव्य भाषा में माधुर्य गुण की प्रधानता है। हालांकि क्या है, उनकी भाषा में प्रसाद गुण भी सर्वत्र देखे जा सकते हैं, लेकिन ओज गुण भी प्रायः उनके काव्य में दिखाई देता है। उनके काव्य में, उनकी काव्य भाषा में प्रसाद व माधुर्य गुण दोनों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे प्रसाद गुण में बस्या मार नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मुकराकृत कुंडल अरुण तिलक सुहा भाल। अब माधुर्य गुण में हम देख सकते हैं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। आगे दूसरा पॉइंट आता है वो है अलंकार। अब मीराबाई के काव्य में क्या है, शब्द अलंकारों और अर्थ अलंकारों का प्रयोग हम देख सकते हैं, लेकिन मीराबाई ने अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से ही किया है। उन्होंने अनावश्यक अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में नहीं किया। शब्द अलंकारों में उन्होंने अनुप्रास कह सकते हैं, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का खुलकर प्रयोग किया है। कहीं कहीं इन्होंने अर्थ अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। जैसे हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देख सकते हैं कि मीराबाई कहती है अपने पद में एक जगह, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परू में तेरी चेरी हो। तो इसमें इन्होंने अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। ऐसे ही हम उपमा का
रूपक अलंकारों का प्रयोग देख सकते हैं, जैसे पान जो पीली परी, अरु विपत्ति तन छाई, दास मीरा लाल गिरिधर, मिल्या सुख हाई। ऐसे एक और उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे ज्यों चातक धड़कूं, रटे मछली जो पानी हो। इस प्रकार क्या है, उन्होंने अपने रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक रूप से ही प्रयोग किया है। अनावश्यक अलंकारों का प्रयोग करके अपने काव्य को उन्होंने बोझल नहीं बनाया। ऐसे आगे है शब्द शक्ति। अब मीराबाई के काव्य का जब प्रश्न उठता है तो क्या है, उसमें उन्होंने अभिधा और व्यंजना का अधिक प्रयोग किया गया है। लक्षणा का उन्होंने बहुत कम प्रयोग किया है। इसका कारण यही है कि मीरा का काव्य जो था उनके जीवन का एक प्रकार से सच्चा कह सकते हैं सच्ची कहानी थी। उसमें उन्होंने कोई दुराव छिपाव नहीं किया। वे यह कहने का भी साहस रखते हैं कि गिरधर गोपाल के सिवा उसका कोई दूसरा नहीं है। यानी कि जो उनके जीवन में जो उन्होंने व्यतीत किया था, जिस प्रकार जैसे भी उन्होंने दुख झेला, सुख झेला, जो भी उन्होंने अपनाया, प्रेम को कैसे भी, साधु संगतों की बैठक, जो भी इन्होंने अपने जीवन में किया, वो उसी प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में लिख दिया। तो इस प्रकार के है जो मीरा की शब्द शक्ति है, तो उसमें उन्होंने अभिधा और व्यंजना का ही प्रयोग किया है। यानी कि जैसे उन्होंने कहना चाहा वैसे उन्होंने कह दिया। फिर भी क्या है, मीरा के काव्य का एक लक्षण का अभाव भी नहीं कह सकते, जैसे कई जगह उन्होंने कर भी दिया है, इसका कोई अपवाद भी नहीं है। निपट बंकट छव अटके, मारे नैना निपट बंकट छव अटके, देख्या रूप मदन मोहन री पियत प्यूक ने मटके। ये एक लक्षणा शब्द शक्ति का ही प्रयोग है। इसी प्रकार आगे हैं बिंब योजना। अब मीराबाई ने क्या अमूर्त भावों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए बिंबों का सहारा लिया था। उन्होंने क्या है अपनी रचनाओं में क्या है आकर्षक बिंब प्रस्तुत किए हैं। वो क्या है, एक जगह कहती हैं कि प्रभु जी थे कहाँ गया नेड़ा लगाए, छोड़या महाविश्वास संगाली प्रेम री बाले जलाई, विरह संबंध में छोड़ गया छोड़ने हरि नाव चलाए। यानी कि वो अपनी इन बिंबों के सहारे अपनी निज विरह अनुभूति को भी दर्शाना चाहती है, सर्वग्राह्य बना वो देती है। आगे है छंद। और मीराबाई के काव्य में क्या है, मुख्य रूप से पद छंद का ही प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ कहाँ यदा कदा मतलब कह सकते हैं काव्य में दोहा, चौपाई आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। हालांकि उनके साहित्य में क्या था, अनेक स्थलों पर छंद का बंधन टूटता हुआ भी दिखाई देता है। जैसे मीराबाई द्वारा एक प्रयुक्त पद छंद है, पग बांध घुघरिया नाचीरी, लो कहा मीरा बावड़ी, सास कया कुलनासीरी, विशरो प्याला राणा भेजा पीवा मीरा हाँसीरी, तड़मण वार्या हरि चरणा में दर्शन अमृत प्यासारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर धारी शरणा यानी कि थारी शरणा हास्यारी। आगे है ऐसे शैली। मीरा की जो व्यक्ति का जो मुख्यतः है वो है गीति शैली में ही है। उनके समस्त पद व छंद क्या है किसी न किसी राग रागनी पर ही आधारित हैं और उनकी लगभग रचनाएं हैं एक प्रकार से संगीत में ही हैं। उन्होंने गीति शैली के अतिरिक्त अपनी व्यक्ति चित्रात्मक, वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक व आत्मकथात्मक शैलियों में भी की है। अब गीति शैली का एक उदाहरण जैसे महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआं सादा सकल लोग जुआ। ऐसे ही आगे है आत्मकथात्मक शैली, आली री मारे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत, हिवड़ा अणी गढ़ी। तो इस प्रकार से क्या है, मीरा की जो व्यक्ति रही है मुख्य रूप से वो गीति शैली में ही रही है। उनके जो रचनाएं हैं लगभग उन्होंने एक प्रकार से लय में और राग रागनी और संगीत में बांधे हुए हैं।
उनकी समस्त रचनाएं इसी प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं, इन्होंने रचित की हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो मीराबाई का जो व्यक्तित्व सौष्ठव है वो अत्यधिक सशक्त है। उनकी भाषा क्या है, सरल है, सहज है, भावपूर्ण है। उन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने राजस्थानी और गुजराती का पुट दिया है। उनका थोड़ा बहुत उन्होंने एक प्रकार से प्रभाव दिखाया है, मिश्रण किया है। उनकी भाषा में क्या है, माधुर्य गुण की प्रधानता है। उन्होंने अलंकारों, बिंबों, लोकोक्तियों, मुहावरों का सहज प्रयोग किया है और उनकी जो शैली है वो प्रमुख रूप से गीति प्रधान है। इस प्रकार जो मीराबाई का व्यक्तित्व सौष्ठव व अत्यधिक सशक्त माना जाता है। इसी प्रकार आज का जो हमारा विषय था मीराबाई की भाषा शैली या व्यक्तित्व सौष्ठव, वो आज ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अतः आज के लिए मैं ये जो विषय यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम फिर नए विषय को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।